जय श्री कृष्ण। मानव जब बुरा काम करता है तो कितनी संशय युक्त परिस्थितियों से वो गिर जाता है, कितने संदेह उसके मन में उत्पन्न होते हैं। ये श्री कृष्ण ने कल अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार के सामने स्पष्ट किया कि जब तुमने बुराई को अपनाया, बुराई के अपनाते ही तुम्हारा मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल जाता है और आपकी जो मानसिक स्थिति है वो आपके नियंत्रण में नहीं रहती, आपके वश में नहीं रहती। और जब मानसिक स्थिति आपके वश में नहीं है तो अनेक प्रकार के कुविचारों से वो गिर जाती है और अनेक विचार आने से उसके अंदर विचारों का मंथन चलता रहता है। कभी उसे एक पक्ष अच्छा लगता है तो कभी दूसरा, कभी तीसरा तो कभी चौथा। तो ये अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को श्री कृष्ण ने एक सीख दी है कि कभी भी आप बुराई के मार्ग को अपने जीवन में मत अपनाना। अगर बुराई के मार्ग में एक बार धंसे तो उससे निकलना बहुत अधिक कठिन होता है और आपका जो मानसिक संतुलन है वो पूरी तरह से डगमगाने लगता है। और यही स्थिति दुर्योधन की है। उसने अधर्म को अपनाया, अधर्म के मार्ग पर चला और पांडवों का राज्य ना देकर के उन्होंने युद्ध को उसने बुलाया, युद्ध का निमंत्रण दिया। तो विचारों के उथल पुथल से उसका जो मानसिक संतुलन है वो पूरी तरह से उसके वश में नहीं है। यहां तक कि उसे अपने सेनापति और भीष्म पितामह पर भी संदेह है कि कहीं भीष्म पितामह भी उसका साथ ना छोड़ दे, क्योंकि भीष्म पितामह कौरवों के भी पिता थे और पांडवों के भी पिता थे और वह दोनों का कल्याण चाहते थे। पर उन्होंने हस्तिनापुर का कल्याण देखते हुए और कौरवों के हित में युद्ध किया, जबकि वो ये भली भांति जानते थे कि जिसका साथ स्वयं परमात्मा दे रहे हैं और जो धर्म का पालन कर रहे हैं उनकी हार नहीं हो सकती। ये सब जानने के बावजूद भीष्म पितामह दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। तो ये जो भीष्म पितामह का चरित्र है ये एक विचित्र चित्र उनका लोगों के सामने एक प्रस्तुत होता है, पर अंदर से वो पांडवों का भी हित चाहते थे और इस बात का जो भान था वो दुर्योधन को भी था। इसलिए वो अपने पक्ष के लोगों को क्या कहता है, वो कहता है आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव ही। भीष्म पितामह पर ही पूरे युद्ध का निर्णय संभव था, क्योंकि एक वही ऐसे थे जिन्हें कभी ना मरने का वरदान था और अगर वो जिंदा रहेंगे तो युद्ध में दुर्योधन को कोई हरा नहीं सकता। ये भी दुर्योधन को ज्ञान था इस बात का। इसलिए वो क्या कहते हैं, अपनी पूरी सेना के लोगों को ये आदेश देते हैं कि आयानेषु सर्वेषु, कि सभी योद्धाओं को आदेश देते हैं कि तुम अपने अपने मोर्चों पर, आयनेषु अपने अपने मोर्चों पर, यथा भागम अवस्थिता अडिग रहते हुए, अर्थात बिल्कुल भी कर्तव्य से तुमने
हिलना नहीं, कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करना है। और भीष्म एव अभिरक्षन्तु, तुमने एकमात्र भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। तो संशय से भरा हुआ दुर्योधन अब अपने योद्धाओं को क्या आदेश देता है कि तुमने और कुछ न करके केवल भीष्म पितामह की ही रक्षा करनी है, क्योंकि भीष्म पितामह को लेकर उसके मन में बहुत तरह के संदेह उठ रहे थे। उसके मन में ये था कि कहीं पांडवों के प्रति उनके मन में प्रेम की भावना ना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि वो दोनों के पितामह थे। तो इस तरह का संशय उठते ही उसने अपने योद्धाओं को आदेश दे दिया कि तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य केवल भीष्म पितामह के चारों ओर खड़े रहना है, और भीष्म पितामह के चारों ओर खड़े होकर तुमने उनको सुरक्षा प्रदान करनी है। क्योंकि अगर भीष्म पितामह युद्ध के अंत तक जीवित रहे, जीवित तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था ही, कि अगर उन्होंने हमारा साथ दिया तो हमें इस युद्ध में विजयी होने में कोई हरा नहीं सकता, इस युद्ध में विजय हमारी निश्चित है। और दूसरी ओर उसको ये भी शंका थी कि कहीं पांडवों के प्रति भीष्म पितामह का प्रेम इतना हावी ना हो जाए कि वो युद्ध से मुख मोड़ लें। तो कितने तरह के विचारों के द्वंद्वों से दुर्योधन घिरा हुआ है, और विचारों की ये उथल पुथल उसी व्यक्ति के मन में उठती है जो जीवन में अधर्म का अपनाता है। जहां तुमने धर्म का साथ छोड़ा नहीं, अधर्म को अपनाया नहीं, तो ये समझ लो तुम्हारा मानसिक संतुलन डगमगाया नहीं। मानसिक संतुलन डगमगाते ही व्यक्ति की विवेक शक्ति शून्य हो जाती है, उसके सोचने विचारने की जो शक्ति है वो उसका साथ नहीं देती। और जब आपकी सारी शक्तियां आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो विजय तो आपका साथ छोड़ेगी ही छोड़ेगी। तो ये श्लोक तुम्हें क्या शिक्षा देता है कि कभी जीवन में अधर्म के मार्ग पर मत चलो, हमेशा न्याय का साथ दो, न्यायपूर्ण मार्ग पर चलो। तो न्यायपूर्ण मार्ग आपको एक अलौकिक शांति प्रदान करेगा, एक मानसिक संतुलन प्रदान करेगा, जो आपकी शरीर को स्वस्थ रखेगा। और शरीर जहाँ स्वस्थ है, मन जहाँ स्वस्थ है, तो वहाँ आपको सही मार्ग अपने आप दिखाई देने लगेंगे। हम मार्ग से तभी भटकते हैं जब हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। तो सही मार्ग से हम ना भटकें तो अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने का प्रयत्न करें, और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए धर्म का पालन करते चलें। तो धर्म का पालन करना है तो श्री कृष्ण के कथनों को जीवन में लाना है और उसी के अनुसार जीवन को चलाना है और परमात्मा से नाता जोड़ना है। तो जोड़ते हैं उस परमपिता परमात्मा से अपना नाता। और अगर इस चैनल से जुड़ना चाहें तो उसे एक बार सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करना ना करना आपकी इच्छा पर है। लाइक करेंगे तो ये भी परमात्मा के प्रति जुड़ने का एक रास्ता है। तो जुड़ते हैं परमपिता परमात्मा के साथ। हर काम करते समय उस परमपिता परमात्मा को केवल स्मरण करना है, काम अपने आप होने हैं। तो करिए उस परमपिता परमात्मा को स्मरण और उस परमपिता परमात्मा के साथ
नाता जोड़िए, जय श्री कृष्ण बोलिए।